सीएम शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर दौरे के पहले तमाम सारे संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नर्सिंग एसोसिएशन और ओबीसी महासभा, हिंदू महासभा समेत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन के तमाम सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। जब कुछ कार्यकर्ताओं ने बेहटा में हो रहे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सामने काले रुमाल लहरा दिए। 24 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ प्रदेश सरकार के बहुत से मंत्री शहर में विकास कार्यों का लोकार्पण और सामाजिक धार्मिक आयोजनों में शिरकत करने ग्वालियर पहुंचे थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे संगठन सियासी फायदा उठाने के लिए सरकार और मुख्यमंत्री को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हिंदू महासभा, नर्सिंग एसोसिएशन और ओबीसी महासभा समेत तमाम राजनीतिक दलों ने सीएम को काले झंडे दिखाने का निर्णय किया था, जिसके चलते पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर विपक्ष और विरोध की तैयारी कर रहे तमाम संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर लिया और सीएम के ग्वालियर से जाने के बाद देर रात उन्हें छोड़ दिया। हालांकि पुलिस के सारे इंतजाम नाकारा साबित हो गए। जब ग्राम बेहटा में हुए कार्यक्रम में ओबीसी महासभा के चंद कार्यकर्ता सीएम के सामने काले रुमाल दिखाने में कामयाब हो गए, जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में आधा दर्जन प्रदर्शनकारियों को सभा स्थल से बाहर ले जाया गया और हिरासत में ले लिया गया। देखिए, प्रदेश स्तर पे हमारी 4 सूत्री मांग पत्र को लेकर हमने अभी ज्ञापन लगाए हुए हैं, जिसमें हम आंदोलन 10 तारीख से हमारे आंदोलन शुरू हो जाएंगे। उन्हीं मांगों को लेकर हम सीएम को ज्ञापन देने वाले थे। चूँकि जेएच में एक प्रकरण जो बड़ी तीव्रता से चल रहा है, जिसमें पूनम सरनकर जो पीड़ित महिला है वो लगातार अपनी सच की आवाज़ के लिए लड़ रही है और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए दमनकारी नीति हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की गई, जिसमें मुझे, पूनम सरनकर को और ओम श्री यादव को नज़रबंद करके 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हमें वहाँ महिला थाने में बिठा के रखा। ये पूरी तरह से लोकतंत्र का हनन है और इस तरह के कृत्य के लिए मैं सब जगह लिख कर दूंगी कि जेएस में जो जीआरएमसी के डीन और डॉक्टर धाकड़ अधीक्षक है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपने यहाँ मुख्यमंत्री के साथ में अन्य नेताएं भी हमारे यहाँ पे ग्वालियर दौरे पे थे, तो हमें तो बिना बताए, बिना सूचना के उन्होंने सुबह 8 बजे और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें सुबह 7 बजे अपने घर से उठा लिया गया। उसके बाद में ओम श्री यादव है, उसको भी अपने ऑन ड्यूटी से उसको उठा लिया गया। क्या मामला था? क्या आपको मिला था? हमारा मुख्यमंत्री से मिलने का या जो हमारे बड़े नेता हैं उनसे मिलने का से एकमात्र हमारा ये है कि मैं इतने दिनों से अकेले जो अपनी लड़ाई 6 महीने से लड़ रही हूँ कि इनके द्वारा जो मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, बदतमीजी की गई है, गलत बोला गया है, मेरी उस आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने बिना सूचना, बिना किसी नियम के तहत मुझे पुलिस से उठवा लिया। किसने उठवा लिया? ये तो उनसे पता चला, उन्होंने बोला कि आपके डीन और सुप्रिटेंडेंट ने आपकी शिकायत करी कि आप हंगामे, क्या हमें कर्मचारी हो कि अपनी आवाज़ मंत्री के सामने रखना, या हमारा क्या हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है? और इस तरीके से जैसे उन्होंने सिविल ड्रेस में पुलिस आई, मुझे क्या पता ये पुलिस है। कोई भी आके, मुझे ऑन ड्यूटी थी, मैं कल 2 बजे से 8 बजे तक मेरी ड्यूटी पे कल एब्सेंट लग रही है, प्रेजेंट लग रही है, फिर मेरी सैलरी रोकी जाएगी, फिर मुझे परेशान करने के लिए कभी भी कोई भी कहीं से उठा सकता है। डॉक्टर धाकड़ से आपका क्या इशू है? क्या धाकड़ सर का ऐसा है कि मेरी सारी परेशानी उनको शुरू से बताने के बाद भी आज तक कि उन्होंने मेरी किसी परेशानी का निराकरण नहीं किया है और मैंने इतने जगह अपने आवेदन लगाए हैं, अभी तक मेरे किसी आवेदन का कोई भी मुझे पॉजिटिव। पे आपने आवेदन दिया? मैंने अपने ग्वालियर में कंपू थाना हुआ, महिला आयोग में, और अपने दिल्ली में भी अखिल भारतीय महिला में, भोपाल में भी अपने शिक्षा विभाग में, सभी जगह आवेदन लगा चुकी हूँ। कोई राहत नहीं? अभी तक कोई राहत नहीं है। सीएम और 2 केंद्रीय मंत्रियों के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। 3 थानों के अंदर हिंदू महासभा के नेताओं को बंदी बनाकर रखा गया, नजरबंद करके रखा गया। क्यों? कि वो घबरा रहे थे। हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म के मंदिर जो आस्था का केंद्र है अचलेश्वर मंदिर, उसके निर्माण की बात की, और बावड़ी पर जो है चामुंडा धाम पर जो है निर्माण की बात की दीवार के, तो हमारे को जो नजरबंद कर दिया गया। क्योंकि हिंदू महासभा ने कहा था कि यदि मुख्यमंत्री आएंगे तो ग्वालियर में काले झंडों का से जो उनका स्वागत होगा। लेकिन हिंदू महासभा जो कहते हैं वो करते हैं डंके की जोड़ पर। दोपहर में 3 बजे चामुंडा धाम पर काले झंडों से प्रदर्शन किया गया, खुलेआम प्रदर्शन हुआ। हिंदू महासभा के नेता सिरोल थाने के अंदर, बड़ापुर थाने के अंदर और झांसी रोड थाने के अंदर बंदी बनाकर बैठाए गए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिया। तो माननीय सीएम साहब भी आए थे और भी हमें वीआईपी आए थे। इनका अपना जेड प्लस कैटेगरी है और सुरक्षा का मापदंड हमेशा ध्यान में रखा जाता है।
तो इसमें जब कुछ संगठनों से बात हुई थी कि उनको कोई विरोध की बात है या कुछ है, तो उनको बताया गया था कि आप ज्ञापन दे सकते हैं, और ज्ञापन देने के लिए भी उनको जगह भी बताई गई थी, और ये भी बताया गया था कि जिन लोगों को आना है वो लिस्ट दे देंगे, उस पर वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा लगा कि वो सिर्फ Z+ की जो सुरक्षा मानक है इनको भंग करना चाहते हैं, तो उनको बुला के बातचीत की गई, समझाइश दी गई। जो लोगों ने इसमें कुछ नहीं किया उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और ये OBC महासभा के कुछ लोगों ने मिले हैं, ज्ञापन भी दिया है, बातचीत भी की है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है न्यूसेंस करने के हिसाब से एक सभा में को गड़बड़ करने की कोशिश की थी, उन पर कार्रवाई की गई। सीएम को कल अंडे की बात भी कही जा रही है बेहटा में कि किस तरीके से OBC महासभा द्वारा। नहीं, इसमें वहाँ पे कुछ टोल मिला के 6 लोग थे, जिनमें एक व्यक्ति को पहले पकड़ा गया था, बाकी लोग कोई काला रुमाल लिए हुए थे, और ये गलत बात है। जब इनके लोगों को, संगठन वालों को मिला भी है और लोकतंत्र तरीके से बात करने का जब मौका दिया गया, उसके बाद भी ये इस तरह से डिस्ट्रप्शन करना एक ठीक बात नहीं है, उस पर उनकी कार्रवाई की गई कि उनकी ये इंटेंशन जो है क्रिमिनल इंटेंशन। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।